नमस्कार, स्वागत है आपका राजसमंद टुडे में। और जो आप ये न्यूज़ देख रहे थे वो मांडावाड़ा चिलवा क्षेत्र में आता है। ये टोल नाके पे जो हादसा हुआ था रात को, उसको लेकर ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, जिस पर आप सहमति बन पाई है। प्रशासन द्वारा लगातार समझाइश की जा रही थी। उसके बाद 4 लाख रुपये का मुआवजा और नौकरी, उसके बाद बीमा क्लेम जो भी होगा परिवार को सहायता राशि मिलेगी, उस पर सहमति बन पाई है। इस पर जनप्रतिनिधि प्रधान अरविंद सिंह राठौर, महेंद्र सिंह समाजसेवी सहित अन्य लोग भी यहाँ उपस्थित थे, जो कि वार्तालाप में सम्मिलित थे। उसके अलावा प्रशासन वहीं टोल कंपनी के वार्तालाप के बाद जनप्रतिनिधि बाहर आकर ग्रामीणों की समझाइश कर रहे हैं। इस दौरान आप वीडियो में देख सकते हैं ग्रामीणों को किस तरह से जो अंदर वार्तालाप हुई है उसके बारे में जनप्रतिनिधि बता रहे हैं विस्तार से, जिसको लेकर ग्रामीण अपने अपने सवाल लेकर खड़े हैं और जनप्रतिनिधियों से सवाल कर रहे हैं। कुछ उनके मन में सवाल है कि क्या नौकरी स्थायी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, किस तरह से नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, इस तरह को लेकर सवाल कर रहे हैं। इस तरह से जब जनप्रतिनिधि इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनको मुआवजा राशि मिलेगी, नौकरी मिलेगी, इसके अलावा प्रशासन द्वारा क्या मदद की जा रही है। जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी ग्रामीणों को समझाइश करने में जुटे हुए हैं। इसके बाद ग्रामीण माने और उनके सहमति बन पाई। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से टोल प्लाजा से बॉडी लेकर अस्पताल गए, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। आइए सुनते हैं जनप्रतिनिधियों ने मीडिया से क्या कहा। ये कल रात को यहाँ जो टोल पे घटनाक्रम हुआ, हमारे पास के गांव मांडावाड़ा में एक हमारे भाई थे राय सिंह जी, उनकी यहाँ मौत हो गई। तो उसकी वजह से सब गांव वाले, उनके परिवारजन यहाँ सब इकट्ठा हुए थे और उसी विषय में टोल प्रबंधक और सिक्योरिटी कंपनी से हम बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। सब मैं, मेरे सब साथी। क्या रहा इसमें, जैसे गांववासी मुआवजे की मांग कर रहे थे, पीड़ित परिवार का अनाथ हो गया। पीड़ित परिवार के लिए कि परिवारजनों की मांग थी कि भाई हमारे परिवारजनों को यहाँ एक नौकरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस पीड़ित परिवार को कैसे मिल सके, इसके लिए कुछ 3-4 शर्तें थी। तो लगभग तीनों चारों शर्तें तो ये सिक्योरिटी कंपनी और टोल प्रबंधन ने मानी है और लगभग हमारी सहमति इस बात पे परिजनों की और टोल प्रबंधन बन चुकी है। तो उनके परिजनों को, पत्नी को नौकरी वगैरह देंगे? जी बिल्कुल, उनकी ये भी एक शर्त थी कि भाई हमारे परिवारजनों में से किसी को भी एक को नौकरी मिले, तो इसकी भी शर्त इन्होंने मानी है। किन मामलों में सहमति बनी है आप? एक इनकी मुख्य मांग थी कि भाई हमारे परिवारजनों को, जिसकी मृतक जो है उनके परिवार में से एक जने को नौकरी मिले, वो मांग इन्होंने मानी है। इसके अलावा जो भी सहायताएं हैं, वो चाहे इंश्योरेंस क्लेम हो वो कैसे जल्दी से जल्दी आए। इसके अलावा जो पेंशन है या और भी जो भी सरकारी फायदे इनको मिल सकते हैं, वो सब तरीके की जो इनकी परिवारजनों की शर्तें थी वो सब इनको मिली है और सहमति इन्होंने पेंशन भी मिलेगी मतलब? जी बिल्कुल, पेंशन जो भी होगी वो भी इनको आजीवन इनकी धर्मपत्नी मृतक की पत्नी के नाम पे जाएगी। इनका एक आरोप था कि उनके साथ घटना हुई तब इन्होंने साधन वगैरह उपलब्ध नहीं करवाए और हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जो भी ऑन ड्यूटी थे इनके। तो इसमें कोई बात हुई आपकी? इसमें इस तरह के आरोप भी थी इनके परिजनों द्वारा लगाए गए, लेकिन टोल प्रबंधक और सिक्योरिटी कंपनी और इनके परिजन बैठ के, हम सब बीच में बैठ के पूरी तरह से इनको संतुष्ट किया है। ये संतुष्ट होकर अभी इस नतीजा निकला है कि हम सब अपने अपने घर जाके आगे का काम करेंगे, दाह संस्कार जो भी होगा वो करेंगे। ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद किस तरह से समझाइश के प्रयास हुए और क्या कुछ रहा? घटनाक्रम रात की घटना है, 9-10 बजे के आसपास की घटना है। तबीयत खराब होने के कारण उनकी डेथ हो गई। सवेरे रात को आगे थे 1-1:30 बजे और सुबह ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के लोग, उनके परिवार के लोग यहाँ आए हैं और अभी बॉडी यही है। अब लगभग जो वार्ता थी वो वार्ता कंप्लीट हो चुकी है और घटना हो चुकी है, लेकिन अब संतुष्ट है सभी जने, पूरे ग्रामीण भी संतुष्ट है। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि हर बार जब भी चाहे टोल प्रबंधन हो, सड़क प्रबंधन या और भी कोई कम फैक्ट्री हो, माइंसों का मामला हो, हर बार इतने गतिरोध के बाद ही मदद मिलती है? आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें पीड़ितों को समुचित न्याय शांति के साथ मिल सके? मेरा ये मानना है कि जैसे ये माइनिंग क्षेत्र है,
ये टोल है, कोई फैक्ट्रीज है कोई, तो कंपनियों को, गवर्नमेंट को इस तरह का इंश्योरेंस उसके लेबर का इस हिसाब का करना चाहिए जिसमें उसको 5-25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिले। अगर इस तरह की राशि उनको मिलती है, भले उनके सैलरी से पैसा कटे, भले कंपनी दे, भले कैसे भी करे, केंद्र सरकार ने भी कई इसके इंश्योरेंस की योजनाएं चला रखी है। हर आदमी को इंश्योरेंस कराना चाहिए और इस तरह के इंश्योरेंस अगर होते हैं तो ये गतिरोध, जिसे अपन जो छोटे मोटे अमाउंट पे अपन समझौता करने पे आते हैं या गतिरोध बढ़ता है या आक्रोश होता है, तोड़ फोड़ होता है, उस स्थिति की नौबत नहीं आए और ये अपना काम हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी का ही पैसा इतना भरपूर हो जाए कि जो पीछे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका काम, उनका गुजारा, उनकी शिक्षा, उनके परिवार का खर्चा ये चलता रहे। तो ये सरकार को, कंपनी को, टोल प्लाजा को, माइनिंग क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं। एक सर, ये आज कल रात की जो घटना हुई है उसमें कैसे क्या पूरा मामला क्या रहा? खेलवा थाना इलाका में मांडावाड़ा ये टोल नाका है। यहाँ पर राय सिंह नाम का युवक नौकरी कर रहा था। इसकी मृत्यु हो गई और इस संबंध में जांच भी की जा रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ये कैसे, क्या डेथ कैसे हुई, क्या लोगों ने कोई विरोध भी किया कुछ? मृत्यु के संबंध में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही बताया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम वगैरह, फिलहाल जो है इसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ करना है। ठीक।